जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापना करके माँ दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं और दोस्तों अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। और भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे मन बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाले समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो, जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले उनसे चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहाँ पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप ये ध्वजा लगाते हैं उसके साथ आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं तो हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम 5 पल्लव लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वही आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। पत्ते पर आपसे में लिखिए और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर किसी तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मंगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ है तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ है तोरण, आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मंगलिक कार्य की सूचना देता है। इस बात की सूचना देता है कि आपसे घर में देवी विराजित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर
तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से, घर से, हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक। इसलिए अखंड दीपक चैत्र नवरात्रि से पहले लगाना चाहिए और शारदीय नवरात्रि से पहले भी आपको लगाना चाहिए। और नवरात्रि के पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि माँ भगवती वहीं वास करती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हम विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, विधि उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें कि हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखिए। जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाह करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आह्वान करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चीज़ें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और उसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारी विशेष काम ना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे होना, यानी कि सप्त धान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौ बोते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं और ये शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जौ होते हैं, सप्त धान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए, वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए।
नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं विधि विधान से, उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विक के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ का आराधना सुबह शाम करें। तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण किए रखने की अगर आपको शक्ति है, सामर्थ्य है, शारीरिक रूप से नहीं है, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम चलित कर रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखकर अगर अच्छी लगे जानकारी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की सभी कथाएं और पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि आपको पूजा में बार बार उठना ना पड़े या किसी भी सामग्री के लिए परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले हम स्नान घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को आप गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू आदि से भी वहाँ पर गेरुआ लगाकर आप सुंदर रंगोली बना सकते हैं, सुंदर मंडप सजा सकते हैं और फिर वहाँ पर चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। और आज के दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके लिए तांबे या किसी भी धातु का या मिट्टी का लोटा, मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी से कोई भी पात्र यूज कर रहे हैं जैसे कि मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, तो अंतिम दिन मिट्टी वाली जो भी चीज़ें हैं, जो सामग्री है, उनका विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आप मौली यानी कलावा 3 बार लपेट लें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें या 16 बिंदियाँ आप टीके की, सिंदूर की भी लगा सकते हैं, रोली की लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस आसन पर उस लोटे को रखकर, कलश को रखकर आप उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम, अशोक के पत्ते या अगर यह ना मिले तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हो, कटे फटे या बासी ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल जिसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि उसमें पानी हो, सूखा हुआ नारियल स्थापित ना करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा आपको करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें
कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लेटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपको बायां साइड हो। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा से कोई भी पूजा सफल नहीं, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश भगवान जी की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना करें, नहीं तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी स्थापना करें। माता की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखनी चाहिए। आप थोड़े पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें। माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग के सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछी चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं माता रानी को प्रेम से अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो सभी 9 ग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको 9 ग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास 9 ग्रह यंत्र है तो आप केवल 9 ग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर तब पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है 9 सुपारी, ध्यान रखिए सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और उन सुपारी वाला आपने लगाए हैं उन पर विराजित करें। सुपारी वाला कर 9 ग्रह स्त्रोत का 9 ग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना है। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ले लेना चाहिए और फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाए और 24 घंटे तक ही जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है,
तो ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी काम है वो पहले से निपटा कर रख लेना चाहिए, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तभी आपको माता भागवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से अर्पित किया है उसे स्वीकार कर लेती है। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं। उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग अपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती है और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या जो मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी अधिक हो गया हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सके। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तमी पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप जो वस्त्र आपने दिन भर पहने हैं उन्हें चेंज कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। और यदि समय हो तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन कथा पढ़ी जाती है उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़िए, सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज़ सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने मन में लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन तक लगातार आपको इसी तरह विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा विधि लगभग एक ही होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं।
वैसे तो नाव के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण कण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग कर देता है, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि जल से विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इसमें स्वरूप सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल और अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूप उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति ना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षा वली में एक साथ सोते बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति के समय आने पर वे अंडे फूट गए और उसमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करती और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुरगु सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही थे। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कुछ देर भोली भाली टाई करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर और कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे से स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही आती। एक दिन दोनों नर्मदा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, जबकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारों के लिए चीर काल तक जंगल में चारों ओर बिछड़ते रहते। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोग से उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करती थी। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चे चे कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही और रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर
उसे अपने शरीर की भी सूध बूझ ना रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे सा निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार गए। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम। मुझ दिन का यह विदुर जीवन मेरा गृहिणी का जीवन, जलन का व्यर्थ का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊँ? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़पड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वह मौत के पंजे में है, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रम कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों को मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, वह अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सूध बूध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थ में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आड़ू है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। साधारण दान सीता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोट के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान मिलता ही नहीं था और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार हुआ करता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवताओं ने वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भाद्राक्ष और आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रा, सब तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों जाओगे? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जन का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की अपेक्षा अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादिनी राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रथ को यहाँ लेकर आओ,
राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर माह नामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्ति दैनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं, उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोक का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पंपा नासनी मथुरापुरी में पहुंच गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्मा ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन है। वह परम पयम तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के शंकर के अटा हंस की तरह शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाया करते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धूल रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं। जहाँ तहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। कश्मीर के राजा मानकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मानकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजला हुआ वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राजा रंग को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छ विचारने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? और इस समय आपका क्या करने का विचार है? कृपा बताइए। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रख ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रख के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रंग का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुड़ती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवे भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रख जहाँ रहा करते थे, वहाँ पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पटकर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, अरे शूद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? एक खच्चर से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा। यह वस्त्र, यह मोतियों के हार, यह दूध दे वाली गाय भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया।
तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुई। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रथ कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुरस्य हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रथ से 7वां अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मान केशव के समीप मोक्ष दायक गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहाँ से स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बलराम जी के साथ हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधव का स्नेह बंधन छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब वान सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है। ऐसा समझ लो, जिस पुरुष का मन अशांत है, असनत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानों का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिस बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपने आत्म में ही फैला हुआ है और आत्म मुझ है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मंग रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होंगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्वृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जितने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उसका साक्षात्कार भी कर लिया है। और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हिता से सुविध होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्मस्वरूप देखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रेरणा करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों के गुप्त पूंजी, योगों के कारण योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के
आधार है, उनके कारण और योग स्वरूप भी है। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में खूल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उसमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है। ऐसा मेरा निश्चय है प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल दे और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से आबाधित एक रस सत्य है। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकार आत्मस्वरूप है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीरा अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले वह विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए भगवान। इसी से चारों ओर से दुखों की दावा अग्नि से जलकर और विरत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी और नर के नित्य शाखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए भगवान। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेता है। समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेश का गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने से पूर्णतः समर्थ है। संख्य योग 20 धीर पुरुष इन मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को प्रणुत प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष, बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतु से जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्र अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वही इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के ममर्ग राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया, तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होगा। इसके आगे राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से क्या प्रश्न किया, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे। आया हूँ। कहते हैं कि आपके जैसा दानी तो इस धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो वस्तु मुझे चाहिए वह आप मुझे अवश्य दे देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे मांगूंगा। नहीं तो अगर आप कहे तो फिर मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें तो
इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण समझ गए कि अब ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र ही उनके द्वार पर खड़े हैं। फिर भी उन्होंने जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हुए कहा कि हम प्रण करते हैं, हे विप्र, अब आप तुरंत मांगिए। आप जो मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से तलवार की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी एक क्षण की देरी किए बिना वह कवच और कुंडल लिए और अपने दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। वो तेजी से अपने रथ पर जा रहे थे कि उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ आगे जाकर देवराज इंद्र का रथ नीचे उतरकर धरती में धंस गया। तभी एक जोर से आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यही धसावड़म दान कीजिए। वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र के वेश में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, अब आपको और क्या चाहिए। तब इंद्र ने कुछ संकोच वश कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर आपको जो कुछ मांगना हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। देवराज की बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण तो सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कर्ण आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं यह व्रज रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज वह व्रज शक्ति वहाँ रखकर तुरंत वहाँ से चले गए। कर्ण के आवाज़ देने पर भी वह रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस व्रज शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उधर दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तब तो दुर्योधन को मूर्छा ही आ गई। उसको हस्तिनापुर का राज हाथ से जाता लगने लगा, क्योंकि जब तक कर्ण दुर्योधन की सेना में था तब तक दुर्योधन सबको जीत सकता था। कर्ण के सहयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो वह कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई व्रज शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं आपको इस बारे में भी कथा सुना सकूं। जब कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे जा रहे उस समय का बहुत ही मामलिक वृतांत है, जो कि महाकाव्य रश्मि रथी में बताया गया है। उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आप अध्याय सुनिए। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय, विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नीर्प को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे देना ही, तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे।
कवच और कुंडल विद्युत छू कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा। उसने गंभीर कर्मन को समझाया, तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुइयां सबको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सची मीठी पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत ना जान सके। मैं छुप कर आए, आप नहीं इसे पहचान सका। मैं दीन विप्रही समझ कहा, धन धाम धड़ा लेने को था। क्या मेरे पास अन्यथा सूरपति को देने को? केवल ग्रंथ जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज का देगा, और व्ययवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोम का हम क्यों अशुभ विचारे। आपको जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। तो यह थी दानवीर कर्ण की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। मद्र देश में पूर्वकूत नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्लभ था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में ही प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बदला नहीं लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा, और वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती। उसने पति को अपने मार का कांटा बनकर एक दिन आंधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा और भीषण निर्कोमी बिना अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सूखी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुगी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेली ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुगी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोज में लेके गए। वहाँ अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उन्हें घृणित कर्मों पर नजर डाली, तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का ही पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए ये दोनों आश्चर्य में पड़ गए। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप इकट्ठा किए थे, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मा ज्ञानी रहा करती थी। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत विरह और किसी से भी द्वेष ना रखने वाली थी। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापाप पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे,
उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों मनवा लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिए। वहाँ से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया। एक शरीर होते ही अब वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले ली। राजा बृहदर्थ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संदित अर्थात जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि अब ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने